ठीक है। तो अलग-अलग फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, है ना? जैसे कि पहले केस में तुम देखो, लेट्स से वी हैव अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, ठीक? मैं अलग-अलग केसेस में उसको बताता हूँ तुम्हें। जैसे मानते ये स्मॉल m मास बॉडी है, लेट्स से मैं उसको अलग-अलग पाथ्स के जरिए लेकर कैसा जा रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ लेकर अगर मैं उसको आ गया, ठीक है क्या? ठीक है। और एक बार मैं उसको ऐसा लेकर आया, ठीक है क्या? इस पाथ के जरिए लेकर आया। पाथ्स को मैं अलग पेन से बना देता हूँ, ठीक? ठीक है, ऐसे भी चलता है। इसको मैं इस पाथ के जरिए यहाँ से यहाँ तक लेकर आया हूँ, ठीक है क्या? और मान लेते हैं तीसरी जो मैंने पाथ रखी वो कुछ इस प्रकार से रखी। ये ऐसा है ना, ये ऐसा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा करते हुए इसको मैं इस बार इस पाथ तक लेकर आया हूँ, है ना, ए से बी। मान लेते हैं पहले मैं उसको लेट्स से h1 हाइट ये है, ठीक है क्या? फिर उसके बाद मैं उसको साइडवेज मैंने शिफ्ट करवाया, फिर उसके बाद h2 हाइट ऊपर लेकर आया, फिर उसके बाद h3 हाइट ऊपर लेकर आया, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से मैं आगे उसको बढ़ाता गया हूँ। और या फिर अगर मान लेते हैं मास m मेरे पास है, उसको मैं किसी ऑर्बिट पाथ के जरिए कैसा लेकर ऊपर तक आया हूँ, ऐसा, है ना? तो यहाँ तुम देख सकते हो ये तुम्हारे पास कैपिटल H है, ठीक? पहले केस में तुम देखो, इसको डाल देते हैं केस नंबर 1। ये हो गया केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, ऐसा। अब देखो वर्क डन थ्रू डिफरेंट पाथ्स कितना कितना आ जाएगा। वर्क डन थ्रू डिफरेंट पाथ्स कितना कितना आ जाएगा। पहले केस में तुम्हारे पास वर्क डन कितना रहेगा तुम्हारे पास, वर्क डन बाय ग्रेविटी। जो मास है उस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, वर्क डन बाय अस, समझ गए? वर्क डन बाय अस अगेंस्ट ग्रेविटी, ये बात ध्यान में रखना। तो हम लोग जो फोर्स लगाएंगे वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगाएंगे, मतलब अपनी द्वारा जो फोर्स लगाई जाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाई जाएगी, mg, समझे? और ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो भूलना मत, ठीक? तो यहाँ तुम हर केस में देख पा रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट कैसा है क्या है करके। जैसे तुम उसको देखो, फर्स्ट केस में तो कहीं कोई सिनेरियो, कहीं कोई इशू है ही नहीं, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, इसमें तो कहीं कोई लफड़ा है ही नहीं। सेकंड वाले केस में देखो, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ ये थीटा, ठीक है, और ये मान लेते हैं तुम्हारे पास स्मॉल एल है, मान लेते हैं ये स्मॉल एल है, ऐसा, ठीक है, ये स्मॉल एल है, ऐसा। तो मेरे को बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारे पास। वहां देखो, फोर्स टाइम्स उसको लिखोगे ना W2, फोर्स है ना, टाइम्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका। देखो, अगर तुम देखो सेकंड केस में फॉर एल को सेट। हाँ, एक मिनट, यहाँ देखो स्मॉल मास m ऐसा रखा हुआ है और वो जा रहा है ऐसा, ठीक है क्या? ये वाली दूरी है स्मॉल l, ऐसा। कहीं पर अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो तुरंत मुंह खोलना। ये थीटा तुमको दिया हुआ है, ऐसा, समझे? अच्छा, तो अभी देख के मेरे को बताओ जो पॉइंट मास है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। पॉइंट मास है तुम्हारे पास, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अगर देखा जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट। अब उस डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट है तुम्हारे पास, समझ गए? किस तरह से दो कंपोनेंट है वो, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना गया है एल कॉस थीटा, और एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना गया है एल साइन थीटा, समझे क्या? इसके डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से देखोगे ना। एक तो है एल कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना गया हो एल कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना गया है एल साइन थीटा, ऐसा।
जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं दैट फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन mg, इतनी अप्लाई कर रहा हूं ना। तो अभी मेरे को देखकर बताओ जो तुम्हारे पास वर्क बनेगा वो कितना बनेगा जब तुम इसका कंपोनेंट लोगे mg, है ना, जे एल कैप, साइन थीटा। हाँ mg जे कैप डॉट एल साइन थीटा जे कैप प्लस एल कॉस थीटा आई कैप, ऐसा लोगे ना। तो क्या हो जाएगा, क्या अपने को इसके साथ कुछ करने की जरूरत है क्या, वो तो वैसे भी परपेंडिकुलर है। तो जब डॉट लोगे तो वैसे भी मर जाएगा वो, तो इधर कितना आएगा mg एल साइन थीटा। ठीक है क्या, ये आ रहा है अपने पास W2 ऐसा। ठीक, mg एल साइन थीटा। सर उसको तो ऐसे भी ले सकते हैं ना कि ग्रेविटी है वो बस वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसके लिए एल साइन थीटा लेते हैं, cos थीटा का वैसे भी कुछ काम नहीं है। एक सेकंड, सर आपका आवाज फट रहा है। हाँ हाँ वही पता है मेरे को, उसी को ठीक कर रहा हूँ। अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, तो सेकंड केस में, है ना, जो तुम्हारे पास वर्क बनेगा दैट वुड बी दिस। ठीक है, mg एल साइन थीटा। क्लियर। इसमें तुम अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, या तो फोर्स को रिजॉल्व कर लेते। ठीक, अगर तुम चाहते तो फोर्स को रिजॉल्व कर सकते थे। किस तरह से, जैसे यहाँ देखो mg नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऐसा हो रहा है, समझे क्या, ये डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऐसा हो रहा है एल वाला। ठीक है क्या, ये एल नामक डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, ये तुम्हारे पास थीटा है ऐसा। तो तुम चाहते अगर तो फोर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हो, या तो फोर्स को रिजॉल्व कर लेते या तो डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व कर लेते। कभी दो वेक्टर्स का अगर तुम्हें परपेंडिकुलर लेना, दो वेक्टर्स का अगर तुम्हें डॉट लेना है ना, तो उसमें हमेशा रिजॉल्व हमेशा कर लो। तो यहाँ देखो ये वाला जो तुम्हारे पास कंपोनेंट आएगा mg का, ये देखो ये कितना हो जाता है, ये हो गया तुम्हारे पास थीटा, समझे। तो तुम क्या कर सकते थे, यहाँ mg एक ऐसा बोल सकते थे, ये हो जाता है mg साइन थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास, है ना, mg cos थीटा ऐसा। ठीक है क्या, ये वाला एंगल थीटा है क्योंकि, समझ गए। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये कंपोनेंट वर्क कर रहा है क्या, दिस कंपोनेंट डज नो वर्क। कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ, कितना वर्क कितना हो गया बोलो। अभी mg तो ऐसा लग रहा है, यानी एक्सटर्नल फोर्स अपने को कैसी लगानी पड़ी होगी, ऐसी, mg साइन थीटा। एक्सटर्नल फोर्स अपने को ऐसी लगानी पड़ी होगी, mg cos थीटा। एक्चुअल में ये तो वेट है ना, अपने को तो एक्सटर्नल फोर्स तो उसके अपोजिट लगानी पड़ी होगी, समझ गए क्या, ये वाली फोर्स हम लोग लगा रहे होंगे। ठीक है क्या, तो ये वाली फोर्स लगा रहे होंगे, ये वाली फोर्स हम लोग लगा रहे होंगे। तो mg साइन थीटा अपन लगा रहे हैं एल के डायरेक्शन में, तो वर्क डन एक्चुअल में जो होगा वो कितना हो जाएगा, mg साइन थीटा टाइम्स एल, इतना वर्क डन हो जाएगा हमारे द्वारा। दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्चुअली डज नो वर्क। ठीक है, दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स, दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स डज नो वर्क। क्लियर है बात, ये कोई काम नहीं करता है। ठीक है क्या, ये चीज क्या है, ये जो फोर्सेस मैंने बनाई ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय अस। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी, ये ग्रेविटी वाली फोर्सेस है ना, ये दोनों जो है येलो पेन से जो मैंने बनाई है ग्रेविटी वाली फोर्सेस है। ठीक, तो उसके अगेंस्ट, सो दैट द ब्लॉक क्लाइम स्लोली, उसके अगेंस्ट मैंने फोर्सेस लगाई उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो ब्लॉक देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ गए। तो उसमें मेरे द्वारा किया गया वर्क जो होगा वो कितना होगा, mg sin थीटा टाइम्स l ऐसा। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात। अच्छा अब देखो बड़े ध्यान से, mg l sin थीटा, l sin थीटा एक्चुअल में किसके बराबर है,
यहां पर अगर तुम देखो तो दिस इज व्हाट, ये क्या है अपने पास, ये देखो, ये अगर मैं कहता हूं ना, ये ऐसा, ये अगर मैं कहता हूं, ये अगर एल है, ये अगर थीटा है, तो एच ये है, तो ये कितना हो गया, एल कॉस थीटा, है ना, और ये हो जाता है एल साइन थीटा। तो बहुत ही आसान सी बात है, दैट एल साइन थीटा इज नथिंग बट एच ओनली, समझेगा, ये एल साइन थीटा एच ही तो है, क्लियर है बात। तो यहाँ तुम देख सकते हो दिस इज ऑल्सो एम जी एच, ठीक है। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बताए मेरे को तुरंत। तुम डिस्प्लेसमेंट को भी रिजॉल्व कर सकते हो, तुम फोर्स को भी रिजॉल्व कर सकते हो, और फिर वर्क निकाल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट है ना वो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तीसरे केस में तुम कैसे और किस तरह से वर्क कैलकुलेट कर सकते हो? तीसरे केस में एक्चुअल में, यहां देखो, तीसरे केस में फॉर केस नंबर 3, ये हो गया केस नंबर 2 के लिए, ठीक है। तीसरे केस में एक्चुअल में मामला कैसे जा रहा है? फॉर द थर्ड केस सिचुएशन कुछ ऐसी है, पहले ब्लॉक को ऐसा लेकर गया गया, ठीक है क्या, ये ऐसा, फिर उसको लेकर गए ऐसा, फिर उसको लेकर गए ऐसा, फिर उसको लेकर गए ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ ऐसा, ठीक है। ये उसकी पाथ है, समझ गए क्या? ये ब्लॉक की पाथ है, ठीक। तो ये जो पहले उसको लेकर गए H1, इसमें अपन ने कितनी फोर्स लगाई, ऊपर की तरफ mg लगाई, और उसको ऊपर की तरफ H1 भी लेकर जा रहे हैं, ठीक। तो क्या कैसा हो गया, mg H1। उसके बाद इस दौरान क्या कोई वर्क हम लोगों ने किया क्या? नहीं, क्योंकि अपन ने फोर्स अपन कैसी लगा रहे हैं, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो ऐसी है ना। इस पाथ के दौरान हम लोगों ने फोर्स लगाई ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। इस पाथ के दौरान यहाँ देखो, फोर्स अपन ने लगाई ऊपर, डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर, तो वर्क डन कितना हो गया, 0 प्लस, फिर देखो फोर्स अपन ने लगाई ऊपर और डिस्प्लेसमेंट है उसका ऊपर, समझे, H2, तो अपने द्वारा वर्क डन कितना हो गया, mg H2। फिर फोर्स अपन ने लगाई, है ना, यहाँ ऊपर mg, और डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा ये ऐसा परपेंडिकुलर, तो अपन ने इधर कुछ भी वर्क नहीं किया। यहाँ देखो मैं पूरा तुम्हें स्टेप वाइज बता देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। तो दिस इज, सर हाँ एच बोलो, टू माइनस एच, क्या H2 माइनस H1? जो दूसरी हाइट लिया आपने, हाँ, क्या हो गया उसका? H2 माइनस H1 होगा वो। मैंने मार्किंग फिर गलत कर दी है। अच्छा, H1 H2 ऐसे छोटी छोटी हाइट्स एक्चुअल में ये ऐसी होगी, एक सेकंड, इसको ऐसा उठा लो, ये H1 है, ठीक है, ये H2 है, ये H3 है, ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा इस तरह से गेम चल रहा है, क्लियर है क्या? अच्छा, तो ये चीज है, ठीक। अब उसके बाद इसी तरह से ऐसा काम चलता जाएगा, वर्क डन ए बी हो गया, ये है तुम्हारे पास वर्क डन अलोंग पाथ बी सी, ठीक है, दिस इज वर्क डन अलोंग पाथ सी डी, ठीक। और उसके बाद फिर वर्क डन अलोंग पाथ डी ई, वो चीज अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन अलोंग पाथ डी ई, वो चीज तुम्हारे पास अगेन 0 हो जाएगा, ठीक, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसको देखो जब तुम लिखोगे तो कैसा होगा, W3, है ना, कितना हो जाएगा वो, mgh1 प्लस 0 प्लस mgh2 प्लस 0 प्लस mgh3 प्लस 0, ऐसा ऐसा चलते जाएगा। तो ये चीज कितनी आ रही देखो, mgh1 प्लस h2 प्लस h3, ऐसा छोटे छोटे, है ना। तो ये चीज टोटल कितनी हो जाएगी, mgh, छोटी 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 हाइट जब तुम एडअप करोगे h1 h2 h3, तो वो चीज कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, mgh, ठीक है ये बात। अच्छा, तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोले पहले तुरंत।
भले ही mg का कोई योगदान नहीं है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में, लेकिन कोई और भी तो कुछ और भी तो वर्क होगा जो हॉरिजॉन्टल में कर रहा है। एक ही फोर्स है बस, नीचे की तरफ जो लग रही है mg, उसके अगेंस्ट मैं एक ही फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ जो लगा रहा हूँ mg, बस, और कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा देखो, जब तुम किसी वेरिएबल पाथ के जरिए एक्चुअल में खींच कर लेकर जा रहे हो, वेरिएबल पाथ के जरिए जब तुम खींच कर लेकर जा रहे हो, तब क्या हो रहा है, तब ये होगा, तुम्हें करना पड़ेगा वेरिएबल, अगर तुम डायरेक्शन के साथ कैसा जो तुम्हारी फोर्स है वो चेंज होती जा रही है ना, किसी एक वेरिएबल पाथ के जरिए अगर तुम मान लेते हैं उसको डिस्प्लेस करवा कर जहां तक लेकर जा रहे हो वहां तक लेकर जा रहे हो, अगर तब कैसी सिचुएशन है, मान लेते हैं ऐसा ब्लॉक एम ऐसा रखा हुआ है, इसको लेट्स से किसी एक वेरिएबल पाथ के जरिए ऐसा उठाकर अपन यहाँ तक लेकर अगर गए, ऐसा सच दैट ये अपने पास दिया है, ये चीज हम लोगों के पास दी हुई है h ऐसा। अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितनी होगी, तो यहाँ देखो ध्यान से, वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं, वर्क डन बाय अस अगेंस्ट ग्रेविटी, वो चीज कितनी होगी, तो ग्रेविटी की फोर्स तो ऐसी लग रही है नीचे की तरफ, और हर इंस्टेंट पर नीचे ही लगती रहेगी, हर इंस्टेंट पर नीचे ही लगती रहेगी, समझ गए। अच्छा, अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारी जो फोर्स है वो हमेशा ऊपर ही लगती रहेगी, ये ध्यान में रखना, ऐसा ऊपर ही लगती रहेगी। अभी जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, यहां तुम देख सकते हो, जो फोर्स है एफ डॉट डी एस जब तुम करोगे, ये इंटीग्रल एफ डॉट डी एस जब हम लोग करेंगे तब होगा क्या, तब होगा क्या, एक्चुअल में जो फोर्स है दैट फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, समझ गए। जैसे अगर तुम देखो, अगर मान लेते हैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कंसिडर करूं इस पाथ के अलोंग, ठीक है क्या, मान लेते हैं ये पाथ है तुम्हारी, ये ऐसी पाथ है, तो होगा ये, जैसे फोर्स ऐसी लग रही है, ये मान लेते हैं फोर्स हम लोग ऐसी लगा रहे हैं, ठीक है क्या, ये फोर्स अपन ऐसी लगा रहे हैं, और इस कर्व के अलोंग मान लेते हैं उसका एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैसे, मैं बहुत ही एनलार्ज करके बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट है, तो ऐसा एक डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, समझिए, मान लेते हैं ds1 ऐसा, समझ रहे हो। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो फोर्स जो वर्क करेगी वो कितना वर्क करेगी, इसको बोल देता हूँ मैं थीटा 1, कितना वर्क करेगी बोलो, mg ds1 cos थीटा 1, क्या मेरी बात से एग्री कर रहे हो, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के हाँ दौरान। सर। उसके बाद जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तब वो कितना होगा, मानते हैं ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ds2, अभी भी जो फोर्स लग रही है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, ये वाला एंगल है थीटा 2 ऐसा, तो जो छोटा सा अगेन एक और वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, mg ds2 cos थीटा 2 ऐसा, समझ गए, ऐसा, इस तरह से ये चीज चलती जाएगी, देयर आर इनफिनिट टर्म्स, ऐसा, ठीक। तो इन सारी चीजों का समेशन क्या आएगा देखो, mg अंदर क्या बना देखो, ds1 cos थीटा 1 प्लस ds2 cos थीटा 2 ऐसा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये ऐसा चलता जाएगा, ठीक है क्या। इसी चीज को एक्चुअल में किस प्रकार लिखा जाएगा, जो ये एफ डॉट डी एस है ना, ये इसी के बराबर है, ये वाली चीज इसी के बराबर है, समझे, इसी के बराबर है। हाँ, अब देखो बड़े ध्यान से, उसमें नो डाउट जो तुम्हारा थीटा है दैट इज वेरिएबल, अलग अलग तुम्हारे पॉइंट्स पर अलग अलग थीटा होते जाएगा, बट जो फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है, mg, mg तुम उसमें क्या बोल सकते हो, ds cos थीटा, ये इसका इंटीग्रल ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है क्या, जो w है तुम्हारा कौन से केस में, फोर्थ केस में, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी देखो बड़े ध्यान से, ये हो गया W4, अब जो ds cos थीटा का इंटीग्रल है, ये जितने भी वेक्टर्स एक्चुअल में तुम्हारे पास बनेंगे, ये यहां से तुम यहां गए, फिर यहां से यहां गए, है ना, दिस इज नथिंग बट, है ना, जो तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे पास वेक्टर्स हैं एक्चुअल में, है ना,
अच्छा, थीटा को तुम कैसे अरेंज करोगे? देखो, ध्यान से देखो, जितने भी तुम्हारे पास छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहे हैं, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तुम्हारे पास, ठीक, उसका ये वाला कंपोनेंट अगर तुम देखो ds1 cos थीटा 1 ऐसा, तो ये कितना जाएगा? देखो ये ऐसा है ना, इसका जो कंपोनेंट है यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये ds1 की वजह से है ना, वो थोड़ा सा ऊपर गया है, ds1 cos थीटा 1, यही है ना, ds1 cos थीटा 1। उसके बाद देखो ds2 cos थीटा 2 क्या है? देखो ये है। ऐसा करते करते वो देखो आगे चलते जा रहा है, ऊपर देखो और क्या होगा, ds3 cos थीटा 3। क्या तुम्हें नजर आ रहा है कि ये सबका जो समेशन बैठेगा, ये जो सबका समेशन बैठेगा, दिस विल बी द वर्टिकल हाइट, दिस विल बी द वर्टिकल हाइट। ये सबका जब तुम समेशन करोगे तो अपने को पता है ना, सबका समेशन किसके बराबर आएगा? ये हाइट के बराबर। क्या ये चीज तुम्हें नजर आ रही है? ds1 cos थीटा 1, ds2 cos थीटा 2, ऐसा करते करते ds3 cos थीटा 3 एंड सो ऑन। इस तरह से ऐसी छोटी 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 डिस्प्लेसमेंट जब तुम ऐड अप करोगे, तब वो चीज किसके बराबर होगी? सारे ds cos थीटा जब ऐड अप होंगे तो व्हाट विल दिस अमाउंट टू? क्या ये चीज तुम्हें नजर आ रही है? h, ये क्या तुम्हें ज्योमेट्रिकली नजर आ रहा है क्या? कोई झोलझाल नहीं है, एकदम प्यारा, एकदम प्यारा कर्व है, प्यारा मतलब डायग्राम है, ठीक है। ये हो जाता तुम्हारा केस नंबर 4 ऐसा, ठीक। तो ये चीज mgh आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, जो चौथा केस है वो दैट इज नथिंग बट f डॉट ds करके अपने को करना पड़ेगा फॉर वेरिएबल पाथ, है कि नहीं? उसको तुम ऐसा लिख सकते हो mg डॉट ds ऐसा, है कि नहीं? mg डॉट ds ऐसा लिखो उसको। तो इसको ऐसा कर सकते हैं अपन, mg ds cos थीटा ऐसा हो जाएगा, और इसमें mg अगर तुम बाहर निकाल लो तो अंदर ds cos थीटा का इंटीग्रल बना, विच विल बी इक्वल टू कितना? mg h माइनस साइन, नहीं, माइनस साइन क्यों आएगा? ऊपर की तरफ लगा रहा है ना मैं mg, ऊपर की तरफ लगा रहा मैं mg। कॉस, क्या? नहीं कुछ और सोच। ठीक है क्या? ये पूरे एक्सप्लेनेशन में कहीं अगर किसी किस्म की अगर कोई परेशानी आई है तो बताओ मेरे को तुरंत। कहीं कोई इश्यू अगर आया है तो बताओ मेरे को तुरंत। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर वाले डिस्कशन से ये बात तो पक्की है, ध्यान दोगे, दैट W1 बराबर W2 बराबर W3 बराबर W4, ये चीज कितनी आ रही है तुम्हारे पास? mgh के बराबर आ रही है, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क इज रिक्वायर्ड, है ना? हम लोगों को एनर्जी देनी पड़ेगी। वर्क मतलब क्या? पैसा, पैसा चाहिए इसको, ठीक है क्या? भाई मेरे को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वी नीड टू एनर्जी सप्लाई, वी नीड टू सप्लाई एनर्जी, समझ गए क्या? ध्यान रखो। तो जाहिर सी बात है, अगर सेम पाथ के जरिए अगर तुम उसको अगर लेकर अगर नीचे की तरफ आओगे, वही जैसा ऊपर लेकर गए वैसे ही अगर नीचे लेकर आओगे, तो फिर क्या होगा? उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी हो जाएगी, समझ गए? अगर इफ द बॉडी इज ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है क्या? इफ द बॉडी इज ब्रॉट बैक, है ना, टू इट्स इनिशियल पोजीशन,
देन W1 ले जाने में देखो, जैसे अगर मान लेते हैं देन माइनस mgh amount of work needs to be done। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब अपोजिट। जब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा और फोर्स जब तुम ऊपर की तरफ लगा रहे हो, तब उसमें माइनस mgh इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक, ये ध्यान में रखना, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ये जो W वाला टर्म है ये एनर्जी के ट्रांजैक्शंस को बताता है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी नहीं, या तो फिर अभी इसको एनर्जी से अभी हम लोग जोड़ ही नहीं रहे, अभी बस सिंपली हम लोग एक्चुअल में W कैलकुलेट करके देख रहे हैं और कुछ नहीं। अभी एनर्जी के साथ इसको जोड़ ही नहीं रहे अपन अपन अभी बस वर्क डन निकाल रहे हैं, ओनली वर्क डन, बस और कुछ नहीं। ठीक है क्या? तो अगर मान लेते हैं उसी पाथ के जरिए अगर तुम इसको वापस अगर लेकर आते हो तो W नेट कितना हो जाएगा? W नेट तुम्हारे पास हो जाएगा 0। ठीक है बात, W नेट हो जाता है अपने पास 0। तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि वर्क डन, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी ओवर अ राउंड ट्रिप इज 0। ठीक है क्या? अच्छा, it does not depend on the path taken or on the speed of the particle, ये बात ध्यान में रखो। सर हाँ, लेकिन ये सिर्फ ग्रेविटी के लिए थोड़ी ना कि मतलब किसी भी चीज का राउंड ट्रिप का तो टोटल वर्क 0 ही रहेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी है। ये देख, जैसे मान लेते हैं एक ब्लॉक है, उस पर मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स लग रही है पीछे की तरफ एफ के, घिसटता हुआ जा रहा है वो। इससे इनिशियल वेलोसिटी उसकी v है। ठीक है क्या? इनिशियल वेलोसिटी उसकी v है, घिसटता हुआ जा रहा है ना? It does not depend on the path taken or on the speed of the particle। ठीक है बात, और घिसटता हुआ जा रहा है, कितनी देर के बाद वो रुक जाएगा? एफ के पीछे की तरफ फोर्स कितनी लग रही होगी बोलो? एफ के पीछे की तरफ फोर्स कितनी लग रही होगी? म्यू के टाइम्स एन, कितना हो जाएगा? म्यू के टाइम्स एम जी। तो पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? एक्सेलरेशन होगा ना उसका पीछे की तरफ, पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा देखो? ए विल बी इक्वल टू हाउ मच? म्यू के एम जी अपॉन एम बराबर म्यू के जी। ऐसा पीछे की तरफ उसका एक्सेलरेशन हो रहा है। क्लियर है क्या? तो कितनी दूरी चलने के बाद वो रुक जाएगा? मानते हैं एस दूरी वो आगे जाता है, ऐसा। एस कितना होगा बोलो? इनिशियल स्पीड उसकी v है। हाँ, इनिशियल स्पीड तो उसकी वीटी v स्क्वायर बाय 2 है। वीटी प्लस क्या v2? हाँ, v स्क्वायर बाय 2 है, इतना जाएगा आगे। तो v स्क्वायर बाय 2 टाइम्स a कितना हो गया अपने पास? म्यू के टाइम्स g। ठीक है, इतना दूरी वो आगे गया। इस दौरान वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलो कितना हुआ? wf। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बोलो? पीछे की तरफ फ्रिक्शन है, सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, माइनस कितना? म्यू के एम जी फोर्स, है ना, डिस्प्लेसमेंट। इतना कितना आ रहा है ये? कैलकुलेट करो, म्यू के जी कट जाएगा, ऐसा कितना हो गया? माइनस एम वी स्क्वायर बाय 2, ऐसा। ठीक है क्या? इतना आ रहा है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतना हो गया। अच्छा, फ्रॉम ए टू बी, अगर मान लेते हैं इस पोजीशन को, लेट से मैं ए मार्क कर रहा हूँ, ये बी मार्क कर रहा हूँ, इस पोजीशन को लेट से मैं ए मार्क कर रहा हूँ, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना, ये
हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन ए से बी, ऐसा। अब मेरे को बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन बी से ए अगर मैं कैलकुलेट करवाऊंगा तो भी तो इतना ही आएगा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सेम यही आएगा, सेम केस। अगर मैं उसको राउंड ट्रिप पर अगर आऊंगा, समझे, मानते हैं इस बार उसको पीछे के डायरेक्शन में लेकर आया, ठीक, तो माइनस हट जाएगा। पीछे के डायरेक्शन में अगर उसको मैं लेकर आया तो कितना होगा, दैट विल बी, भाई वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैलकुलेट तो करके मैंने दिखाया, ए से बी अगर मान लेते हैं वो चीज आ रही है माइनस एफ के टाइम्स एस, तो वर्क डन जब बी से ए उसको करवाएंगे तब भी तो इतना ही आएगा, माइनस एफ के एस। इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर। हाँ, तो इसका मतलब राउंड ट्रिप में कितना हो रहा है, देखो वर्क डन ए से बी, वर्क डन बी से ए, ये चीज कितनी हो रही, माइनस 2 टाइम्स एफ के एस विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा 0 आए, वर्क डन इन राउंड ट्रिप, ठीक, इस केस में तो नहीं आ रहा है 0, ठीक है बात। ये बस मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, ये वाली चीज तो है ना, ये वाला कैलकुलेशंस बस मैंने दिखाया है, इसको सिंपली मेरे को यहाँ से ये दिखाना था बस, इतना ही मेरे को शो करना चाहिए था एक्चुअल में कायदे से, समझ गए क्या। फॉरवर्ड जर्नी में वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी दिस मच ना, और बैकवर्ड जर्नी में वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी दिस मच। 0 तो ना आ रहा था, 0 कहाँ आ रहा है ये, क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? हाँ सर। अच्छा, अभी सिर्फ वर्क की कैलकुलेशन पर ही हम लोग बातचीत करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब इसको कोई मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी है ना, रिलीज, ये सब अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी जो एनर्जी वाला मैंने बोला भी है, इसको अभी मत दिमाग में रखो, इस पर अपन बातचीत जब एनर्जी पढ़ेंगे तब उस पर बातचीत करेंगे कि वो उन चीजों का मीनिंग क्या हो रहा है, ठीक। तो अभी उसको एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी सिंपली वर्क की कैलकुलेशंस निकाल रहा हूँ मैं। तो अभी हम लोगों ने जो ग्रेविटी वाला केस देखा उसमें क्या देखा कि तुम ग्रेविटी ऐसी फोर्स है ना, जो कांस्टेंट फोर्सेस रहेगी ना, ये मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, जो कांस्टेंट फोर्सेस रहेंगी वो एक्चुअल में जो वर्क करती हैं, ठीक, अलोंग अ राउंड ट्रिप, वो चीज हमेशा 0 रहती है। ये अगर मैं स्टेटमेंट बोलूँ तो गलत नहीं रहेगा, ठीक है क्या, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स अलोंग अ राउंड ट्रिप इज 0, ठीक, ये ध्यान में रखो, है ना। ये तुम साबित भी कर सकते हो, किस प्रकार से, ध्यान दो। मान लेते हैं कोई एक फोर्स है जो लग रही है, लेट से एक कैपिटल एफ फोर्स लग रही है, मतलब किसी भी पाथ के जरिए, लेट से तुम गए ए से बी, ठीक है क्या? ऐसा, ये ए से बी तुम गए और उसके बाद फिर तुम आ रहे हो किसी दूसरी पाथ के जरिए, ये ऐसा बी से ए, तो और कांस्टेंट फोर्स अगर है तो एफ डॉट डी एस तुम करोगे, है ना, ए से बी, ये हो गया डब्ल्यू, फोर्स कांस्टेंट है तुम्हारे पास, यानी एफ डी एस कॉस थीटा, ठीक है क्या, ए से बी, एफ कांस्टेंट है, दे रखा है गिवन, एफ इज कांस्टेंट, फोर्स कैसा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है, ठीक। तो एफ को तुम बाहर ले लो, टी एस कॉस थीटा, ऐसा, ए से बी, समझे। अच्छा, सारा डी एस कॉस थीटा एड अप करते हुए ए से बी जितना बनेगा, ठीक है क्या, अगर तुम देखो ए से बी ये बन रहा है, तो डब्ल्यू बी से ए जो चीज बनेगी वो कितना बनेगी, एफ बाहर है और बी से ए, अगेन वही टी एस कॉस थीटा, समझ गए। तो सारा जो एक्चुअल में डी एस कॉस थीटा एड अप करते हुए जो चीज बनेगी तुम्हारे पास, वो कितना हो जाएगा। ऐसे मान लेते हैं, इसको कुछ लेवल्स असाइन कर दो तुम, इसको अगर मैं ऐसे लेवल्स असाइन अगर कर देता हूं, इसको देखो तुम कैसे कर सकते हो, यहां से यहां ये वाली चीज अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास h के बराबर है, ऐसा h के बराबर है, तब क्या होगा, a से b ds cos थीटा, ठीक है क्या, वो जब तुम करोगे तो वो कितना आएगा तुम्हारे पास, एफ एच, समझे क्या, ये आएगा एफ एच,
समझ गए? और फोर्स उतनी ही लग रही है, और इस बार नीचे की तरफ वो पूरा एच रहेगा, तो ये चीज आ जाएगी माइनस एफ एच। समझे क्या? ये भी था माइनस साइन, ऐसा आ जाएगा वो। ठीक, ऐसा आ जाएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है? जैसे फोर्स अगर तुम करते हो और छोटे 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 डीएस तुम्हारे पास ऐसे बने हुए हैं इस पाथ के अलोंग, तो ds1 cos थीटा 1, ds2 cos थीटा 2, ऐसा जब ये सबको तुम ऐड अप करोगे तो वो चीज कितनी आएगी एक्चुअल में? भाई h आएगा ना, वो h ही तो आएगा। ठीक, अच्छा, अगर तुम उसमें नीचे के डायरेक्शन में सभी ds1 cos थीटा 1 ऐसा, ये वाला अगर नीचे के डायरेक्शन में अगर तुम पूरा ऐड अप अगर करोगे तो वो चीज अगेन h आएगी। पर इस बार जो फोर्स की डायरेक्शन है वो कैसी है तुम्हारे पास? फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वाली जो डायरेक्शन रहेगी वो अपोजिट रहेगी तुम्हारे पास। ठीक है, देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मान लेते हैं इसको, देखो ऐसा, देखो वो वही वाला तो केस है ऊपर जो अपन ने किया है काम, mg की जैसे ही तो है वो, वर्क डन बाय ग्रेविटी के जैसे ही। कांस्टेंट फोर्स अगर तुम्हारे पास होगी वही mg के जैसे ही है, यहाँ से यहाँ देखो, मान लेते हैं इस पाथ के अलोंग अगर तुम गए, ये ऐसा अगर तुम गए ए से बी, इस पाथ के अलोंग तुम जा रहे हो, बस ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। ये यहाँ से यहाँ अगर तुम जाते हो, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? ये हो गया ds1 ऐसा। फोर्स लग रही है ये ऐसा, ये थीटा 1 है। समझ गए? अच्छा, किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो, ये देखो, मतलब फोर्स तुम्हारी ऐसी लग रही है, तो फोर्स तो एक्चुअल में है तो कांस्टेंट ना। उसके बाद फिर क्या होगा, जब तुम यहाँ से यहाँ गए, ये मानते हो ds2 हो गया, फोर्स मान लेते हैं ऐसी लग रही है, वही वैसे ही कांस्टेंट है ना। ये और ये पैरेलल है, अभी दिख नहीं रहा है, इसको ऐसा पैरेलल बना देता हूँ, ये देखो ऐसा। जरूरी नहीं वर्टिकल डायरेक्शन में लगे, जैसे mg को तो अपन ने एकदम परफेक्टली वर्टिकल लिया था ना, पर ये फोर्स में, फोर्स अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट है, तो ये हो गया थीटा 2। ds चेंज हो रहा है तो इसलिए थीटा 2 चेंज हो रहा है, समझे क्या? ऐसा। अब मेरे को एक बात बताओ, फोर्स की डायरेक्शन में एक्चुअल में इसको फिर ऐसा लिखना चाहिए था मेरे को, इसको एच मत करो, इसको ऐसा कर लो, ये देखो, ए से बी के बीच में तुम एक ऐसी लाइन बनाओ, ये ऐसा, जो फोर्स से पैरेलल हो ऐसा। समझे क्या? दिस लाइन इज पैरेलल टू, लाइन पैरेलल टू एफ वेक्टर। समझे क्या? लाइन पैरेलल टू एफ वेक्टर ऐसा, समझ रहे हो क्या? और इसकी एक्चुअल में जो लेंथ होगी ना तुम्हारे पास, ये वाली लेंथ अगर मैं एल बोलता हूँ, तो तुम्हारे पास वर्क डन कितना होगा? एफ टाइम्स एल। एच मत बोलो उसको, एच तब तुम्हें करना चाहिए जब वो वर्टिकल हो परफेक्टली। ये हो गया माइनस एफ एल और माइनस एफ एल ऐसा, प्लस एफ एल माइनस एफ एल। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? देखो मैं करके बताता हूँ, बहुत ही आसान है। ये ds1 cos थीटा 1 कैसा दिखेगा? देखो ये हो गया ds1 cos थीटा 1, ये हो गया देखो ds2 cos थीटा 2 ऐसा। इस तरह से ऐसा करते करते, समझेगा, ऐसा करते करते ये लास्ट में बहुत सारी टर्म्स आएंगी तुम्हारे पास। समझ गए? बहुत सारी टर्म्स आएंगी, तो वो सबका एडिशन एक्चुअल में तुम्हें क्या मिलेगा? तुम इसमें ऐसा एक काम करो, ये सारा का सारा जो एडिशन है ये तुम्हें क्या देगा एक्चुअल में? इसी की डायरेक्शन में, यहाँ मैं वापस से उस पाथ को रेप्लिकेट कर देता हूँ, ये ऐसा है ना, ये ए से बी, ये ऐसा है। अगर मानते हैं फोर्स तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में है ऐसी, ठीक, तो इसी डायरेक्शन में एक्चुअल में मसाला आएगा कितना, ये ऐसा, और ये गया यहाँ तक, इसको डालो यहाँ तक ऐसा। ठीक है, ये वाली दूरी अगर L है, ये वाली दूरी अगर L है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास FL। समझे? कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो W A से B अगर उसको लेकर जाओगे तो आएगा FL, और अगर W B से A जब तुम उसको लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस FL। समझ में आ रही है बात? माइनस FL। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो तुम? हाँ सर। ठीक है, जब वापिस उसको लेकर आओगे तब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी, फोर्स लेकिन ऊपर ही लगता रहेगा। समझे? जब उसको ए से बी जब तुम लेकर जाओगे तब डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है क्या? तब डायग्राम ऐसा बनेगा, और जब तुम उसको बी से ए नीचे लेकर आओगे तब डायग्राम कैसा बनेगा?
तब डायग्राम कैसा बनेगा, इसको साइड में रखते थोड़ा, इसको हटाते हैं यहाँ से। जब तुम उसको बी से ए लेकर आओगे तब कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ये ए ये बी। जब तुम उसको बी से ए जब लेकर आ रहे हो तब फोर्स देखो कैसी लग रही होगी, यहां से फोर्स एक्चुअल में ऐसी लग रही होगी। तो मेरा बोलना ये है, ये मान लेते हैं ऐसा यहां तक आया, ये ऐसा, ये वाली दूरी है लेट्स से स्मॉल एल, है कि नहीं, ये हो गया एल। तो ये वाला देखो, ये वाली चीज एल ऐसा, अभी दिख रहा है क्या, डब्ल्यू बी से ए जब वो आएगा कितना हो जाएगा, माइनस एफ एल ऐसा। क्या तुम्हें बात नजर आ रही है, यहाँ देखो नीचे के डायरेक्शन जब उसको बनाना शुरू करोगे कैसा होगा, देखो यहाँ से चला, यहाँ से डी एस वन ऐसा, ठीक है क्या? और ये चला थीटा वन, तो कितना आ जाएगा बोलो, डी एस वन कॉस थीटा वन, आ रहा है वो, हाँ सर। है ना, ये ऐसा डी एस वन कॉस थीटा वन। फिर देखो जब वो यहाँ से यहाँ आया तो कितना हो जाएगा, देखो डी एस टू, ठीक है क्या, और ये ऐसा थीटा, थीटा टू ऐसा। तो अगेन इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, डी एस टू कॉस थीटा टू ऐसा, ठीक है क्या। और इसी तरह से ऐसा बिल्डअप होते हुए, ऐसा करते हुए, है ना, आखिरी जब तुम उड़ाओगे तो वो चीज कितनी आ जानी है, डी एस वन कॉस थीटा वन, डी एस टू कॉस थीटा टू, ऐसा करते 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 सबका जब समेशन मारोगे तो एफ एल आ जाएगा। पर एफ पीछे की तरफ है, एल सामने की तरफ है, तो माइनस एफ एल, ठीक है क्या, है ना। हर बार जब तुम डॉट लोगे तब कितना आएगा, कॉस 180 डिग्री आएगा, तो हर बार माइनस वन घुसेगा, ठीक है क्या। तो पूरा जब डॉट खत्म होगा तो माइनस एफ एल हो जाएगा। तो उसमें अगर कांस्टेंट फोर्स है तो उसमें वर्क डन बाय एनी कांस्टेंट फोर्स, है ना, इन अ राउंड ट्रिप इज ऑलवेज जीरो, ये पक्की बात है। कांस्टेंट फोर्स है, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर उसका एक समान है तब राउंड ट्रिप में तो हमेशा ही जीरो मरना ही है। क्या ये बात है, समझ में आ रही है, क्या ये बात क्लियर है। हाँ सर। अच्छा, अभी हम्म। जैसे, हाँ क्या हो गया, हाँ बोल रहे थे। ठीक है। इसमें एक फोर्स और है, जैसे अगर तुम्हारे पास इस तरह की अगर फोर्स हुई, ध्यान में रखना, कांस्टेंट फोर्स तो है ही, इस तरह की जो फोर्स रहती है ना, वैसे ऐसा चेक किया जा सकता है कि कौन सी फोर्सेस के लिए राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होगा। ये हम लोग जब एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव वाली जब टॉपिक पढ़ लेंगे तब उसके बाद तुम बहुत अच्छे से ये चीज और सीख जाओगे, मैं तुम्हें सिखा दूंगा वो कैसे करना है। अभी लेकिन सिर्फ हम लोग वर्क की एक्सप्रेशन लिखने के लिए एक्चुअल में बातचीत कर रहे हैं, वर्क का एक्सप्रेशन लिखने पर हम लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। जैसे अगर तुम इसके लिए अगर चेक करो, मतलब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ, है ना, चेक फॉर दिस फोर्स, चेक फॉर दिस वेरिएबल फोर्स F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, समझे। इसके लिए तुम चेक करो कि क्या इसके लिए, इस फोर्स के लिए राउंड ट्रिप में वर्क जीरो होता है कि नहीं होता है। इसके लिए जब तुम चेक करोगे तो पाओगे कि इसके लिए भी राउंड ट्रिप में वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए भी राउंड ट्रिप में वर्क जीरो हो जाएगा, है ना। अगर मान लेते हैं किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, अगर मान लेते हैं राउंड ट्रिप में अगर जीरो हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कोऑर्डिनेट्स ओनली, जो पोजीशन है बस उसी पर वो चीज डिपेंड करती है, ऐसा बोला जा सकता है। क्यों ऐसा बोला जा सकता है, सबसे पहले तो ये वाला तुम चेकआउट करना इसको, जैसे स्प्रिंग फोर्स तो तुम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स है ना, इसके लिए तुम चेकआउट करना, किस तरह से चेकआउट करोगे, इसके लिए चेकआउट करो, समझे क्या। जैसे यहाँ देखो, जो हम लोगों ने ग्रेविटी के साथ जो काम किया वही सेम काम तुम स्प्रिंग फोर्स के साथ करो। किस प्रकार करोगे, ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं इसको मैंने x इधर अगर धकेला तो क्या होगा, ध्यान से सुनो, x अगर मैंने इसको धकेला इधर तो क्या होगा, जो FBD बनेगा ब्लॉक ऑफ मास m का, वो कैसा बनेगा, स्प्रिंग फोर्स खींचेगी ना उसको पीछे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स खींचेगी उसको पीछे की तरफ kx फोर्स के साथ। क्लियर है, क्लियर है बात। हाँ सर। हाँ, तो अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इफ द ब्लॉक इज टू बी मूव्ड स्लोली, द ब्लॉक इज टू बी मूव स्लोली, तब मेरे को एक्चुअल में एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगानी पड़ी होगी,
एफ एक्सटर्नल मेरे को कितने लगाना पड़ेगा, के एक्स अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है क्या? अपोजिट टू एफ एस पी। क्या इस बात से एग्री करते हो? हाँ सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा बोलो? अगर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं उसको दूंगा, है ना, अगर मैं x दूरी तक उसको लेकर आ गया ठीक। हूं, सुन लो, x दूरी तक मैं उसको लेकर आ गया, उसके बाद और dx अगर उसको मेरे को सामने लेकर जाना है, तो इतना छोटा सा वर्क हुआ, इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं x1 से x2, x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2 अगर मैं उसको लेकर जा रहा हूं, तो इस तरह से मैं वर्क निकाल रहा हूं। कैसे निकाला वर्क, कैसे निकाला बोलो? x दूरी तक लेकर गया, ठीक है क्या, और उसके बाद dx और आगे लेकर जा रहा हूं मैं, तो dx की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये सारे कंसेप्ट्स वगैरह बहुत ही अच्छे से तुम्हारे बिल्डअप रहने चाहिए। ये x है, ये वॉल है, बीच में स्प्रिंग नहीं बना रहा हूँ फालतू, जो डायग्राम है वो क्लटर ना हो जाए, ऐसा। ये x है, और dx की डायरेक्शन क्या रहेगी बोलो? हमेशा x की डायरेक्शन में रहती है dx की डायरेक्शन, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। x की ही डायरेक्शन में dx की डायरेक्शन होगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना। अच्छा, तो x की डायरेक्शन में dx जैसे ही तुमने किया, तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन बोलो कैसी है? ये ना एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन, एफ ई एक्स टी बराबर के एक्स, ऐसा। तो फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने वर्क लिखा, वेरिएबल फोर्स के साथ यही तो करते हैं अपन, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखते हैं, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते हैं। किस तरह से इंटीग्रेशन का मतलब क्या है देखो, के एक्स, है ना, जब उसको तुम एक्स दूरी तक लेकर आए हो, है ना, एक्स दूरी तक जब तुम एक्स वन दूरी से स्टार्ट कर रहे हो, एक्स वन दूरी तक लेकर आए हो, उसके आगे थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो डी एक्स वन, इतना वर्क होगा, प्लस फिर उसको और थोड़ा सा जब नई पोजीशन पर लेकर जाओगे, मानते थोड़ा सा तुमने उसको आगे धकेला और उसके बाद अब नई पोजीशन हो गई x2 हो गई, तो उसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे लेकर जाओगे dx2, ऐसा, फिर नई पोजीशन आ गई, फिर अब kx3 फोर्स लग रही होगी, है ना, मेरे को kx3 फोर्स लगानी पड़ रही होगी और उसकी वजह से dx3 आगे डिस्प्लेसमेंट होगा, ऐसा करते 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 इन्फिनिटली देयर आर मेनी टर्म्स, इन्फिनिट टर्म्स है, उन्हीं इन्फिनिट टर्म्स को एक्चुअल में ये चीज डिनोट करती है, समझ गए? तो इसको जैसे तुम इंटीग्रेट करोगे ये चीज इतनी आ जाएगी, हाफ के कितना, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ऐसा, समझ गए क्या? ये आ जाएगा, क्लियर है बात, ये आ जाएगा। तो यहां पर भी तुम ये देख सकते हो, फॉर राउंड ट्रिप ए से बी ले जाने के लिए कितना हो जाएगा देखो, हाफ के एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, है ना, डब्लू, और बी से ए लेकर जाने के लिए डब्लू कितना हो जाएगा देखो, हाफ के एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स बी स्क्वायर, एड अप करो राउंड ट्रिप, नेटवर्क डन कितना आ रहा है अपने पास, 0, समझ गए? नेटवर्क डन अपने पास आ रहा है 0। अब इसमें देखो ध्यान दो, यहाँ पर बहुत सारी नई तरह की लैंग्वेजेस है, जैसे ये सब है, अब ये एक्चुअल में मैंने वर्कआउट करते हुए अब ये तीसरी चौथी बार मैं इस तरह का वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ये सब में करना क्या पड़ेगा तुमको, वीडियो हो सकता है वापस से सुनना पड़े, हो सकता है कुछ लोग बिना वीडियो सुने ही उस चीज को लिख लिख कर अपना वर्कआउट करके रखें। ये लैंग्वेज तुम्हारे सामने पहली बार आई है, ये वाली चीज तुम्हारे पास पहली बार आई है, जब मैं कोई फोर्स लगाता हूँ और उससे छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स बनाकर इंटीग्रेट जब करता हूँ, तो इंटीग्रेशन वाली चीज तुम्हारे पास पहली पहली बार है, ठीक है, तो वो सब में तुम वर्कआउट करना, खुद से अपना लिख लिख कर तुम उसको वर्कआउट करना, ठीक है क्या? ये सब जो सेंस है, जो नया सेंस है, जैसे ये डायग्राम्स वगैरह बनाना, ये सब 10th में थोड़ी रहता है, 10th में नहीं रहता ना इस तरह से ऐसा वर्कआउट वगैरह करना, और ये किसी किताब में नहीं मिलेगा तुमको, समझ गए? ये सारी चीजें किसी किताब में नहीं मिल सकती तुम्हें, असंभव है, असंभव मतलब मिल ही नहीं सकती ना, पॉसिबल नहीं है, इस तरह से ऐसा इंटीग्रेशन को कोई नहीं दिखाता है, ठीक है क्या? ये मेरा तरीका है, ये जिस तरह से ऐसा मैं तोड़ता हूँ ना, ds1 cos थीटा 1 ds2 cos थीटा 2 ऐसा, ठीक, ये तुमको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्लियर है? तो ये इस तरह से ऐसा जो बिल्डअप वगैरह किया जा रहा है, ये तुम उसको लिख लिख कर थोड़ी प्रैक्टिस करना, अपने आप हो जाएगा, वो बनता है बराबर, ठीक। अच्छा, खैर, तो मेरे ख्याल में अब तुम समझ गए हो वो राउंड ट्रिप वाली चीज 0 क्या है। इसके बाद जो मैं एक्चुअल में बात कहने जा रहा हूँ, उसका प्रूफ अगेन तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलता, ठीक। जैसे तुम्हें अगर ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ठीक है क्या, है ना,
prove that if work done by a force in round trip is 0, then work done depends only on initial and final coordinates. Initial and final position not on the path taken. ठीक, बोलने का मतलब ये है अगर W, that is if W closed path है ना is 0, then it implies that W is path independent. Work done is path independent. ये चीज अपने को प्रूव करनी है. कभी भी अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी फोर्स अगर आ जाती है, इसका कन्वर्स भी वैसे ट्रू होता है, समझे? कन्वर्स ऑफ इट इज ऑल्सो ट्रू. बात समझ में आ रही है? इसका कन्वर्स भी एक्चुअल में ट्रू रहता है. ठीक है, अगर तुम्हारे पास वर्क डन, पहले तो इसको ट्राई करते हैं, इसको प्रूव करने का अपन ट्राई करते हैं. ठीक है, तो इसका प्रूफ एक्चुअल में है काफी अच्छा, समझ रहे हो? इसका प्रूफ एक्चुअल में है काफी अच्छा. मुझे इसका थोड़ा सा वर्कआउट करने दो. जैसे वर्क डन अगर तुम्हारे पास इन अ क्लोज्ड पाथ, अगर किसी फोर्स के द्वारा, इस चीज को जब हम लोग कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव पढ़ेंगे तब इसी चीज के ऊपर बिल्डअप करेंगे. ध्यान दोगे तुम? ठीक है क्या? एक मिनट रुकना जरा बस. तो ध्यान दोगे है ना? अच्छे से सुनो ध्यान से. अगर मान लेते हैं किसी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज 0. क्लोज पाथ बोलो, क्लोज लूप बोलो, एक ही बात है ना? तो वर्क डन जो होती है उस फोर्स के द्वारा वो पाथ इंडिपेंडेंट हो जाती है. ठीक है, मतलब फिर तुम किसी भी पाथ के अलोंग ए से बी लेकर जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल कोऑर्डिनेट और फाइनल कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा. पोजीशन है बस उस पर डिपेंड करता है जो वर्क डन है, पाथ पर फिर डिपेंड नहीं करता. और अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है कि वर्क डन बाय अ सर्टेन फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, then you can always show that work done by a force is work done by a force along a closed loop is 0. ठीक है, अच्छा, तो इसका जो तरीका है प्रूफ का, ये एक्चुअल में किसी किताब में नहीं मिलेगा. अगेन यू विल फाइंड दिस नोवेयर. कहीं भी नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं है. ठीक है, कहीं नहीं है, यूट्यूब पर नहीं है, ना तो तुम्हारे किसी किताब में है ये चीज. ठीक, अगर तुम एनसीईआरटी खोलो, स्टेट बोर्ड की किताब खोलो, तो वो लोग बस ऐसा लिखते हैं, एक कंजर्वेटिव वाला वर्ड यूज करते हैं, कंजर्वेटिव वर्क डन बाय फोर्स अलोंग अ क्लोज लूप इज 0. ऐसा क्या, कैसे, उसके आगे क्या अलजेब्रा और वो सब कुछ नहीं, सीधा वर्क डन बाय फोर्स अलोंग अ क्लोज लूप इज 0. और फिर उसमें बताते हैं कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो भी वर्क किया जाता है अलोंग अ क्लोज लूप पहले तो 0 होता है, और फिर ये भी बोलते हैं कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा जो वर्क रहता है इस पाथ इंडिपेंडेंट, ये वाली चीज वो बोलते हैं. ठीक, मैं इसमें तुम्हें जो अगले 10 मिनट में जो कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा वो मतलब बहुत ही ऑसम लेवल की है. ठीक, और वो चीजें कहीं तुम्हें किसी यूट्यूब में नहीं मिलेगा, कहीं और मतलब कहीं कुछ नहीं मिलेगा. है तो बहुत ही छोटी सी कैलकुलेशन, बहुत ही छोटा सा एक वर्कआउट है, पर वो चीज एक्चुअल में तुम कहीं और नहीं पाओगे. ठीक, किसी किताब में नहीं, और कहीं वो ऑनलाइन भी नहीं है. ठीक है, तो देखो जरा उस चीज पर मेरा वर्कआउट देखो कैसा है. ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में.
इम्पोर्टेंट इस सेंस में कि काफी चलता है, मतलब जैसे स्कूल में ये चीज काफी पॉपुलर रहती है, अरे कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ऐसा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, दीज आर वेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस टर्म्स इन फिजिक्स, समझे। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये फिजिक्स का अगर सबसे फेमस टर्म है, अगर मैं ऐसा कहूँ 11th 12th के रेस्पेक्ट में, तो कुछ खास ऐसा गलत नहीं होगा, ठीक। हाँ, तो यहाँ देखोगे तुम, जैसे मेरा उसमें कहना ये है कि जो एक्चुअल में ये जो है रिजल्ट, अरे ये क्या अल्ट कैसे आ गया भाई, अल्ट प्लस विंडोज, ये सब क्या हो रहा है, ये भगवान। तो इसका प्रूफ मैं अगली बार में तुम्हें करके दिखाता हूँ, एक सेकंड।